अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज किचन। तो क्या हाल है आप सब लोगों के? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार से सूजी के हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही आसान और बहुत ही इजी वे में बनाना बताऊंगी। और अक्सर आप लोग जब सूजी का हलवा घर में बनाते हैं तो वो लई की तरह बन जाता है, उसका दाना नज़र नहीं आता, बिल्कुल पेस्ट की तरह से हो जाता है। तो आज आपको बहुत ही दानेदार सा और बहुत ही मज़ेदार सा हलवा बनाना बताऊँगी और परफेक्ट हलवा आपका बनकर तैयार होगा। शब बारात में अक्सर लोग बना के बांटते हैं, तो ये हलवा आप इजीली बना के बांट भी सकते हैं। इसमें किसी शीरे वगैरह के बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। कोई गेस्ट आए तब भी आप बना सकते हैं और कभी मीठा खाने की क्रेविंग हो तो आप जल्दी से इसको बना सकते हैं। तो रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर फॉलो कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, तो इंशाल्लाह आपका परफेक्ट दानेदार हलवा बनकर तैयार होगा। रेसिपी पसंद आए तो इसे थम्स अप ज़रूर कीजिएगा और चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने हाफ़ कप घी लिया है, इसमें से हम 1 टेबल स्पून घी ले लेंगे। आप चाहे तो इसे देसी घी में भी बना सकते हैं। मैंने नॉर्मल जो घी होता है मैंने उसी से बनाया है। और या ऑयल में बनाना चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी में ज़्यादा अच्छा बनता है। और यहाँ मैंने काजू ले लिए हैं, बीच में से कट कर लिया है इसको, और थोड़े से बादाम लिए हैं, थोड़े से पिस्ते लिए हैं और थोड़ी सी किशमिश ली है। जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो आप इसमें डाल लें और बस हल्का सा इसको रोस्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना, बस हल्का सा इसको आपने रोस्ट करना है। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर निकल के आ जाता है नट्स का। तो अब ये देखिए हल्का सा फ्राई हो गया है, तो बस इसको निकाल लेंगे और बस इसको एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे। इसको बाद में हम ऐड करेंगे। तो अब इसी ऑयल के घी के अंदर हम ये वाला जो बाकी का घी था ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ये हाफ़ कप ही घी मैं यूज़ कर रही हूँ, इसमें मैंने एक्स्ट्रा और नहीं लिया है। तो बस इसको हम इस तरह से डाल लेंगे घी को, और इसके अंदर मैं 1 कप मेजरिंग कप से नाप के और मैं इसको सूजी को ले रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और सूजी अभी सारा घी सोख कर लेगी। जैसे जैसे आप इसकी बुनाई करते जाएंगे तो घी इसका अलग होना शुरू हो जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगी जब वो कंडीशन इसकी आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी हो जाएगी। अभी देखिए बिल्कुल इस तरह से आपको ड्राई ड्राई फील हो रही है, तो आपने इसको हल्की आंच पे भूनना है और बहुत तेज़ आग कर देंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो ये देखें मैंने मीडियम फ्लेम पे इसको भूना है। तो ये देखें हल्का सा इसका घी निकलना शुरू हो गया। तो बस इसको हल्का सा ब्राउन कलर आ जाए, बहुत डार्क ब्राउन नहीं करना, हल्का सा इसका कलर चेंज हो। तो ये देखें हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया। आपको कैमरे में इतना फील नहीं हो रहा होगा, लेकिन हल्का सा कलर इसका चेंज हुआ है। तो बस ज़्यादा आपने कलर चेंज नहीं करना है इसका। तो मैंने जिस कप से सूजी नापी थी, 1 कप सूजी ली थी, उसी कप से मैंने 3 कप पानी लिया है। 3 गुना पानी ज़्यादा लेंगे, जितना सूजी लिया आपने उससे 3 गुना पानी ज़्यादा जाएगा इसमें। और आपने एकदम से डाल देना है, थोड़ा थोड़ा करके नहीं डालिएगा वरना इसमें लम्स बन जाएंगे। तो बस एक बॉल में इकट्ठे 3 कप पानी लेके रख लें और एकदम से डाल दें। और ये जिस कप से मैंने सूजी नापी थी उसी कप से मैंने चीनी ली है, मैंने 1 कप ली है। अगर आप लोग ज़्यादा चीनी पसंद करते हो, ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हो तो आप लोग 1/4 कप और ऐड कर लें या अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। मगर ये मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट मीठा है इसके अंदर। और जो हमने रोस्ट करके रखे थे ड्राई फ्रूट वो सारे इसके अंदर डाल देंगे। आप चाहें तो इसके अंदर जो नारियल के स्लाइस होते हैं वो भी कट करके डाल सकते हैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं है इस हलवे में, तो मैं नहीं डालती हूँ। और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें इलायची का पाउडर डाल दिया है और हाफ़ टी स्पून इसमें केवड़ा एसेंस डाल दिए। तो बस इसको डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मेरा जो इलायची का पाउडर है वो होममेड है, तो इसलिए मैंने 1/4 टीस्पून डाला। अगर आप लोग बाहर का यूज़ करें रेडीमेड तो आप हाफ़ टी स्पून डालिएगा, उसमें थोड़ी खुशबू कम होती है। घर का जो है उसमें खुशबू ज़्यादा होती है, इसलिए मैंने 1/4 टीस्पून डाला है। तो बस ये देखें इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए, पानी ड्राई होना शुरू हो गया है। तो बस ये देखें अब इसको जो है पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है हलवे ने। तो ये देखिए तकरीबन भुनने पे आ गया। इसका जो घी है वो अलग होना लग गया है। तो ये देखिए कितना दानेदार सा टेक्सचर है इसका, आपको दाना नज़र आ रहा होगा इसमें सूजी का। तो अगर आप लोग बुनाई अच्छे से नहीं करेंगे और फ़ौरन इसमें पानी डाल देंगे तो फिर इसके अंदर दाना नहीं बनता, वो लई की तरह बन जाता है। तो बुनाई अच्छे से करना है अपने इसकी। और जब ये भुन जाए तो इसके बाद इसके ऊपर आपने 1 टेबल स्पून घी और डाल देना है। इससे बहुत ही अच्छा सा इसमें शाइनिंग आ जाती है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो मैंने इसमें लास्ट में जो ऐड करा है वो 1 टेबल स्पून घी जो है वो देसी घी ऐड किया है, तो इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। तो मैं आपको दिखाई थी कितना अच्छा सा दानेदार सा बना है हमारा हलवा।
और बिल्कुल रूखा सा भी फील नहीं हो रहा और ड्राई ड्राई जैसे बनता है अक्सर, तो वो ड्राई फील भी नहीं हो रहा और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ना बहुत ज़्यादा इसमें घी आपको लगेगा, ना बहुत ड्राई फील होगा। जो हलवा पूरी के साथ हलवा बनता है वो वाला हलवा बहुत ही ज़्यादा मीठा भी होता है और उसमें घी भी बहुत डलता है, तो उसका प्रोसीजर दूसरा है, वो इंशाल्लाह आपके साथ मैं किसी और वक्त शेयर करूँगी। या आप मेहमानों के आगे बना के दे सकते हैं, या जैसे शब बारात में लोग बना के बांटते हैं, तो ये आप इस तरह से बना सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार सा बनता है, बहुत सॉफ्ट है और बहुत ही दानेदार है, तो बिल्कुल रूखा सा या इस टाइप का फ़ील नहीं होगा। अक्सर घरों में जो बनता है वो ज़्यादातर क्वांटिटी वगैरह पानी की कम होने की वजह से बहुत ड्राई सा लगता है, तो ये बहुत ही मज़ेदार सा बना है। आप लोग परफेक्ट मेजरमेंट को फॉलो करके बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा हलवा आपका बन के रेडी होगा। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो वो सबसे पहले आपको मिलेगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।